हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप सो सारे अच्छे होंगे। तो आज की जो वीडियो है ये पर्टिकुलर हमारे एक सब्सक्राइबर के लिए है जिनका नाम सुमैन खान है। ठीक है, इन्होंने कमेंट किया था क्या, देख ले यहाँ कमेंट पढ़ लेते हैं। सर, मैं बल्क लिस्टिंग में साइज़ इशू आ रहा है। मेरे छोटे बच्चों के टी शर्ट की लिस्टिंग है 6 से लेके 24 महीने तक के। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है आपको, जाना है यहाँ पे लिस्टिंग, माई लिस्टिंग, सॉरी, ऐड न्यू प्रोडक्ट, बल्क लिस्टिंग। ठीक है, और यहाँ करना है अपने साइज़ को सर्च, कैटेगरी वगैरह क्या है आपकी। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर रॉन्ग प्रोडक्ट के कैटेगरी में अपने प्रोडक्ट को अगर आप लिस्ट करोगे तो हमेशा ना चीज़ें गलती होंगी, वो कभी सक्सेसफुल होगा नहीं। तो एक बार आपने जो भी लिस्टिंग करें, जिस भी तरह का आपका प्रोडक्ट है, एक बार ना उसको बाहर पोर्टल पर जरूर सर्च कर ले कि अभी कंप्यूटर वगैरह किस कैटेगरी में उसको डील कर रहे हैं, किस तरह का बेच रहे हैं। ठीक है, ताकि आप उसी और सही कैटेगरी में ही उसको लिस्ट करें। अदरवाइज वो फिर साइज़ का ऑप्शन या फिर गलत साइज़ का ऑप्शन भी वो दे सकता है। दिखा देता हूँ। ठीक है, तो हमने ये लिया है कोट क्लोथिंग टॉप वेयर किड्स टी शर्ट। इसको करने के बाद हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, कैजुअल और पार्टी वेयर। तो हमारा कैजुअल है। अगर आपका पार्टी वेयर है सर तो आप उसको देख सकते हैं, अदरवाइज मेनली मेरे को जहाँ तक लगता है आपका कैजुअल ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको डालना अपना ब्रांड नेम। ब्रांड नेम डालने के बाद करना है यहाँ से आपको एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड। ठीक है, जैसे इसको डाउनलोड कर लेंगे, शीट आ गई है। शीट ओपन कर लेते हैं, यहाँ से एडिट करना है और यहाँ जाना है किड टी शर्ट में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको बढ़ना ही नहीं है, आपको जाना सबसे पहले यहाँ से साइज़ वाले सेक्शन में। ठीक है, साइज़ कौन कौन से वो हमें प्रोवाइड करा रहा है, सबसे पहले तो ये देखना है आपको। ब्रांड साइज़ में जाएंगे, ब्रांड साइज़ में जाना आपको, यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है आपका 0 to 1, 0 to 3, 0 to 6। तो जो मेरे भाई का कमेंट था वो था 6 महीने से लेके। ठीक है, तो ये होगा 6 मंथ, और 2 साल तक का तो 24 महीने, मतलब यहाँ तक। तो ये सारे सारे इनको लिस्ट करना है। ठीक, क्या करेंगे इसको, अभी मैं इसको सैम्पल के लिए आपको डाल दे रहा हूँ। ठीक है, बाकी अपने सब अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। ध्यान रखिएगा जब भी आप ये डालते हैं, ठीक है, बट अब इनको ग्रुपिंग भी करनी है, क्योंकि आपको बार पोर्टल पे कुछ इस तरीके से शो कराना है। ठीक है, जैसे कि आपको ये सारे साइज़ शो हों, उसके लिए क्या करना है, आपको ग्रुपिंग ना हाथ हाथ ही करनी पड़ेगी, हैंड टू हैंड, जब आप इसको लिस्ट करें। तो जो भी एक पर्टिकुलर नंबर या फिर अपने एसक्यू का एक आईडी ले लें, सेम मत लीजिएगा। सपोज मैं यहाँ पे ले लेता किड टी शर्ट। ठीक, ये मेरी एक आइडेंटिटी हो गई। बेसिकली ये पेरेंट होगा और ये चाइल्ड होंगे। तो हमें क्या करना है, हमें सारा का सारा सेम ग्रुप आईडी में सेम एसक्यू को या सेम नंबर को या जो भी हो, मतलब आप उसका नंबर भी ले सकते हैं, अल्फ़ाबेट भी ले सकते हैं, बट वो सेम होना चाहिए सारे चाइल्ड के अंदर। तो ये सारे हो गए हमारे चाइल्ड और ये हो गया पेरेंट। ठीक है, अब ये हमारा जो बनेगा ना वो वेरिएशन कुछ इस तरीके से शो होने वाला बार पोर्टल पे। ये हो गया। उसके बाद आपको अपने बेसिक डिटेल भर लेनी है, लिस्टिंग स्टेटस, एमआरपी, लिस्टिंग प्राइस वगैरह, स्टॉक, ये सब। ठीक है, ये आप पढ़ कर डाल सकते हैं। आई डोंट थिंक सो कि उसमें आपको बताना पड़ेगा, बट ये है कि गलती मत करना। जो भी भरना अपने अकॉर्डिंग ध्यान से भरना। कंट्री ऑफ ओरिजिन वगैरह भर सकते हैं, मैनुफैक्चर अपने अकॉर्डिंग भरना। मैं आपको मेनली दिखा देता हूँ कि आपको इशू कहाँ आता है, वो आपको सही भरना है। ठीक है, आपको ध्यान देना कि जो आपके टी शर्ट है वो किस कैटेगरी के हैं। बेसिकली वो बच्चों के हैं या बड़ों के हैं, बेसिकली टीनेजर्स के हैं। तो बेबी बॉय है, बेबी बॉय और बेबी गर्ल है। ठीक है, ऐसा टी शर्ट है जो दोनों पहन सकते हैं, या फिर सर ऐसा टी शर्ट है जो सिर्फ लड़के पहन सकते हैं, छोटे बच्चे, या फिर ऐसा टी शर्ट है जो सिर्फ लड़कियां पहन सकती है जो छोटी है। इसके बाद है बॉय, बॉय एंड गर्ल, मतलब कि थोड़े से बड़े, जो कि अराउंड 2 से 3 से 4 साल के बीच में जो बच्चे आते हैं। ठीक है, तो आपको पहले ये ध्यान रखना है कि आप किस कैटेगरी के किड्स के लिए ये टी शर्ट ला रखे हो या सेल कर रहे हो। सपोज़ अगर मैं मान के चलता हूँ कि ये मेरा बेबी है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बताया 6 महीने से लेके है। ठीक है, तो क्या करना है मुझे, ये सारे सारे इसमें सेम कर देना सभी एजेस में। ठीक है, फैब्रिक अपने अकॉर्डिंग डाल लेना है कि कॉटन वगैरह जो भी है। ठीक है, उसके बाद पैटर्न में कोई ऐसा स्पेसिफिक, अगर कोई प्रिंटेड है तो प्रिंट डाल सकते हो, अगर कोई प्रिंट नहीं है तो उसको एन कर देना। उसके बाद है फिट। फिट के अंदर आपको डालना है रेगुलर। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है इसके अंदर। जब आप ओवर साइज सेलेक्ट करोगे, स्लिम सेलेक्ट करोगे, वेरिएशन क्रिएट ही नहीं होगा, साइज़ देगा नहीं वो। ठीक है, हमेशा करना है रेगुलर।
ठीक, रेगुलर सेलेक्ट करना है सभी में। उसके बाद आपको क्या करना है, ओकेजन अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं आप। मेनली आपको देखना टाइप, ठीक है जी। टाइप पे क्लिक करेंगे तो ध्यान रखना कि आप देख लो किस तरह का टी शर्ट है, गोल गले का, वी गले का, या हाई नेक है, लो नेक है, जिस भी पैटर्न का आपका है। जैसे गोल गले का तो पोलो नेक हो गया, इसको हम ले लेते हैं, ठीक। तो हमने ये ले लिया है। तो उसका लेने के दो तरीके हैं, या आप नॉर्मली यहाँ से भी ले सकते हैं जैसे मैंने अभी लिया यहाँ से, या फिर आप यहाँ से सीधा ड्रॉप डाउन से भी ले सकते हैं। सपोज मैंने ये ले लिया, ठीक। तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको प्रेफरेंस हो वो कर लेना। अब उसका है आपका स्लीव टाइप, ठीक है। अब आपको देखना है कि वो स्लीव लेस है, फुल स्लीव है, हाफ स्लीव है, पफ स्लीव है, जो भी हो, ठीक है। गर्मियों के लिए जो होता है बेसिकली वो स्लीव को हाफ स्लीव भी कर सकते हैं आप, हाफ स्लीव। अब देखना है नंबर ऑफ़ टी शर्ट, कितने टी शर्ट है, 1 टी शर्ट है जी। उसके बाद कैरेक्टर कोई प्रिंट है तो वो डाल दो, अदरवाइज उसको छोड़ सकते हैं आप। और उसके बाद आ रहा हमारा फैब्रिक केयर, आप ये डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे में से आपको SKU डालना है, ठीक। या फिर आप पर्टिकुलर एक स्टाइल कोड मेंटेन करके चल रहे पहले से ही तो वो आप डाल सकते हैं, या फिर हमेशा आप इसको SKU डालें बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक। अब आता है मेन। मेन आ रहा है हमारा क्या, ब्रांड साइज़, जो कि यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे क्लिक, ठीक। अब यहाँ पे देख रहे हैं हमारे, जैसे भाई ने बोलता छोटे बच्चों का, तो हमारा ये हो गया 6 महीने तक का। तो यहाँ पर उसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी यहाँ से जो ड्रॉप डाउन है इस पर क्लिक करेंगे तो भी ये आ जाएगा, ठीक। अब उन्होंने बोला था 2 साल तक का, जितने भी इसके बीच में आ रहे हैं मैं वो सारे सेलेक्ट कर लूँगा यहाँ पे, ठीक। अब मेरा ये हो गया सिलेक्ट। उन्होंने बोला था 24 मंथ तक, ठीक है। 24 मंथ यहाँ से आपका हो चुका है। स्टार्टिंग आपकी थी 6 महीने से, तो ये 6 मंथ आपका यहाँ से हो गया। जैसे कि यहाँ पे जो है ना, ये और ये सेम रख देना, अन्यथा फेल भी हो सकता है, ठीक है। अगर यहाँ फेल हो रहा है अगर आपका इसके वजह से, लेबल साइज़ की वजह से, तो आप ये डाल देना। और अगर इसके बिना ही पास हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं फिर तो, ठीक है। तो आपको क्या रखना है, ब्रांड साइज़ और स्टाइल कोड, ठीक है। और उसका स्लीप टाइप एंड द फिट, ठीक है। क्योंकि आप जब अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी कभी लिस्टिंग गलत होगी ही नहीं होगी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई इशू आ रहा है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, मेरे चैनल में जाओ, बायो में आपको मेरा वो मिल जाएगा इंस्टाग्राम, डायरेक्टली जाओ, मैसेज करो। उसके बाद जितने क्वेश्चन आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो, उसमें फिर कोई लिमिटेशंस नहीं है, मैं आपको हैंड टू हैंड आंसर कर दूँगा, ठीक है। तो आई होप समझ आ गया होगा आपको कि वेरिएशन फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे करनी है। और शुमेन खान साहब आपको भी शायद समझ आ गया होगा, आई होप सो इसको करके देखिए, ज़रूर आपका ये लिस्टिंग पास हो जाएगा। थैंक यू।